किसी भी गाड़ी पे भाजपा का झंडा नहीं लगा था जमाए, किसी भी गाड़ी पे पूर्ण बहुमत की सरकार और बिल्कुल बिल्ली बिल्ली बन रही, आप लोगों की जीत तो हो रही। टिकैत साहब ने पीछे बोला कि भाजपा की वाले लोग अपनी गाड़ियों पे झंडा नहीं लगा रहे भाजपा पार्टी के। ये सरकार की विदाई का समय है। टिकैत साहब ने बोला है कि भाजपा के लोग अपनी गाड़ियों पे झंडा नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की विदाई का समय किसानों से पंगा ले, सरकारों से जो किसानों से पंगा लिया है उसकी दहशत लोगों में है। उसका डर है कि अगर किसान हमारे विरोध में खड़ा है, देश का अन्नदाता विरोध में खड़ा है, देश का जो सही राष्ट्र निर्माता है वो हमारे विरोध में खड़ा है, तो झंडा लगा के कहाँ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ नफीसा। हम इस वक्त एक बार फिर मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां आंदोलन एक बार फिर से तेज होता दिखाई दे रहा है। मेरे ठीक पीछे मंच सजा है। आज मंच 5:30 हो चुके हैं, लेकिन मंच को अभी भी किसान नेता और अलग अलग राज्यों से आए किसान संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में लगातार किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और किसान हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत अलग अलग राज्यों से आए किसानों की मांग है कि इस कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इससे कम में किसान समझौते के लिए तैयार नहीं है। हालांकि किसानों की और सरकार का एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी किसानों से बातचीत करने का अभी फिलहाल कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा है और सरकार का ये भी कहना है कि अगर ज़रूरत के अनुसार कोई बदलाव कानून में किया जाना चाहिए तो वो उसके लिए तैयार है। लेकिन किसानों का साफ शब्दों में यही कहना है कि हम तभी घर वापस जाएंगे जब कानूनों की वापसी होगी। इससे कम में किसान समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान बने हुए हैं। हम आज आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किसान आंदोलन की। बहुत लंबा अरसा गुजर जाने के बाद किसानों की संख्या दिखाई दे रही है। ज़्यादा लोग हैं क्योंकि आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से चलकर कुछ ट्रैक्टर, जो कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान आंदोलन को अब तेज करने की ज़रूरत है और किसानों से यही अपील की थी कि किसान आंदोलन को जल्द से जल्द तेज किया जाए, जिसका नतीजा तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किसानों की संख्या बढ़ गई है। जिस तरीके से मेन मीडिया लगातार यही दिखा रही थी कि बॉर्डर्स पर संख्या कम होती जा रही है, किसान खत्म होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन खत्म हो रहा है और आंदोलन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उसी को देखते हुए ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि आंदोलन वापस से नई रणनीति के साथ वापस कर चुका है, वापसी ले चुका है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से किसान चलकर आए हैं। हज़ारों की संख्या में आज ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। हालांकि ये ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मेरे ठीक पीछे मंच है। मंच पे किसान नेता किसानों को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन पर लगातार आरोप लगते आए हैं, हाल फिलहाल में आरोप लगे हैं, उसी को देखते हुए किसान नेता ने कहा कि चाहे वो 7 महीनों से किसान बैठे हों या 7 घंटे पहले किसान आए, किसी भी किसान को अपनी मनमानी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसानों को एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन आगे ले जाना होगा। किसी भी तरीके का आरोप किसान नेता या किसान संगठन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको तस्वीरें वो भी दिखाएंगे। वहाँ ट्रैक्टर अभी चलकर यूपी से दिल्ली पहुँचे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे हैं। राकेश टिकैत खुद यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किसान यूनियन के नारे लग रहे हैं। संख्या बहुत ज़्यादा है आज किसानों की। कह सकते हैं कि शायद अब किसान आंदोलन एक नई रणनीति के साथ तेज़ी से बढ़ेगा और सरकार को कहीं ना कहीं झुकाने में या उनको दबिश लाने में सरकार उनकी बात माने, उसको देखते हुए किसान अब नई रणनीति के साथ वापस आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार 7 महीने हो चुके हैं किसानों को कृषि कानून का विरोध करते हुए। कल 26 तारीख है, कल किसानों को 7 महीने हो जाएंगे और किसान आंदोलन अपने 8वें महीने में प्रवेश करेगा। हर महीने किसान कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते हैं। कल भी 26 तारीख को एक कार्यक्रम रखा गया है। हम सुनाते हैं, इनको क्या बोल रहे हैं। हाँ, चलिए हम आपको दिखाते हैं मंच पर नरेश टिकैत जी हैं, जो कि किसानों को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ वो बोल रहे हैं अपने, हम उनको दिखाते हैं आपको तस्वीरों में।
गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर एक पल में बदल चुकी है, लोगों की संख्या बढ़ गई है और लोग लगातार किसान आंदोलन में अलग अलग राज्यों से, फिलहाल यूपी से किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। उसके लिए भी आप लोग तैयार रहे। किसी भी गाड़ी पे भाजपा का झंडा नहीं लगाता जमाए, किसी भी गाड़ी पे पूर्ण बहुमत की सरकार और बिल्कुल बिल्ली बिल्ली बन रही, आप लोगों की जीत तो हो रही, इसमें तो दो राय नहीं है। जिस भी फैसला होगा माफी तो हम सरकार को मंगवा करेंगे, माफी मांगने गलती सरकार को माननी पड़ेगी। सबसे पहले यही बात रखी जाएगी, हम इतने दिन बोल रूप में बैठे रहे तो सरकार गलती मानने की इस बात के लिए जो हमारे अन्नदाता है उन्हें सड़कों पर है, उनके लिए हमें खेद है। आप लोगों की जीत होगी, हमें आपकी बात बिल्कुल होगी। आप नरेश टिकैत को सुन रहे थे, साथ ही वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने एक बार फिर सरकार पर तंज कसते हुए महंगाई याद दिलाई तो 200 रुपये लीटर बिकने वाला सरसों का तेल का जिक्र भी मंच से किया गया। हमारे साथ कुछ किसान हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशन पाल जी। आज ट्रैक्टर आए हैं यूपी से चलकर, क्या है वो बताएंगे आप? कल 26 तारीख है, 7 महीने कल किसानों को होने जा रहे हैं। मामला ये है कि सरकार, अगर किसान यहाँ कम रहे तो सरकार को ये टेंशन है कि किसान कम है। अब ट्रैक्टर इतने आ गए, किसान इतने आ गए तो सरकार को टेंशन है। तो सरकार को तो टेंशन रहना है जब तक ये पेंशन देनी है सरकार। कानून वापस नहीं होंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास। ये किसान मजबूती अपनी खड़ा है, मजबूती दिखाता रहेगा और ये किसान गांव-गांव और गली-गली जब भी यहाँ से जाता है तो बैठता नहीं है ठाली, ये गांव में, गलियों में, खाट पे, कुर्सी पे, खेत में, खलियान में अपना काम कर रहा है। सरकार का जो है नीतियों को ध्यान से सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। जो सरकार किसानों के खिलाफ जो और अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है उसका भंडाफोड़ हो चुका है और एक किसान पूरी तरीके से सरकार की नीति समझ चुका है। अब 2022 का भी चुनाव सर पे खड़ा है। बिल्कुल सरकार को, जो अभी टिकैत साहब कह रहे हैं ना कि सरकार को वोट दे रखा है, नरेश टिकैत जी ने कहा है ये बात, सरकार को सभी किसान वही हैं जो मोदी जी के वादे किए थे। और किसान इसके सामने ये परिस्थितियां थी कि 70 साल कांग्रेस को झेलने के बाद उन्होंने भरोसा किया था और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ी कहो तो गद्दारी, बहुत बड़ा छल किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। किसान अपनी अब यही आखिरी लड़ाई है, यहाँ लड़ाई लड़के और जीतने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है किसान के पास, जीत के ही जाना चाहता है। कितने लगभग ट्रैक्टरों की संख्या आज यहाँ पर पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर? आज कम से कम ये देख लो तुम, हमारी समझ में तो 500-700 ट्रैक्टर आए, वो तो टिकैत साहब आए और इनके साथ और हो सकता है रात तक 1000 ट्रैक्टर और आ जाएंगे। आ रहे हैं रास्ते में, कल भी आने की संभावना है। हाँ, पूरा कम से कम 1000 ट्रैक्टर कल तक और आ सकते हैं। अच्छा, लगातार देखिए आरोप भी लगते आए हैं किसान आंदोलन पे और जो कि अभी मन से भी कहा गया कि किसी भी तरीके का आरोप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसानों से भी यही अपील की गई कि जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं वो उस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे ले जाए। आरोप लगा कौन रहा है? आरोप सरकार लगा रही है, जो मीडिया पैसे लेके बोलती है घरों से बैठ के, वो आरोप लगा रही है। आरोप लगा कौन रहा? किसान में आप लोग भी पहले दिन से आ रहे हो, किसानों में कोई गलती देखी हो, किसानों को कोई फॉल्ट देखा हो, किसानों में कुछ गड़बड़ देखी हो, किसानों को यहाँ रोक दिया गया। किसान यहाँ बैठा है शांतिपूर्वक, कोई हिंसा नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई किसी तरीके का किसी से कोई विवाद नहीं। लेकिन सरकार की जो मीडिया है वो आरोप लगा रही है तो लगाती रहे, क्या फर्क पड़ता है? किसानों पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अच्छा, राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को आज आगे ले जाने के लिए अब T5 का फॉर्मूला दिया है, उसके बारे में बताइए। वो देखो, उनकी रणनीति है टिकैत साहब की और रणनीति पे सारे किसान काम करेंगे। वो रणनीति, कल आज रात को मीटिंग होगी
उस मीटिंग में फार्मूला तय होगा कि कल क्या करना है। टिकैत साहब पूरे भारत के नेता हैं और वो जैसा कहेंगे एक एक किसान उनके पीछे खड़ा। अभी टिकैत साहब ने पीछे बोला कि भाजपा की वाले लोग अपनी गाड़ियों पे झंडा नहीं लगा रहे भाजपा पार्टी। ये सरकार की विदाई का समय है। टिकैत साहब ने बोला है कि भाजपा के लोग अपनी गाड़ियों पे झंडा नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की विदाई का समय, किसानों से पंगा लेके, सरकारों से जो किसानों से पंगा लिया है उसकी दहशत लोगों में है। उसका डर है कि अगर किसान हमारे विरोध में खड़ा है, देश का अन्नदाता विरोध में खड़ा है, देश का जो सही राष्ट्र निर्माता है वो हमारे विरोध में खड़ा है, तो झंडा लगा के कहाँ जाएंगे। तो इसलिए शर्म से या यूँ कहें कि वो दहशत से झंडा नहीं लगा रहे, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन वो उनमें खुद में शर्म आ रही है या दहशत है कि हम अन्नदाताओं के बीच में हम झंडा लगा के कैसे जाएंगे। तो उन्हें वो शर्म आती है और किसान का डर है, क्योंकि वोट 80-85% देश में किसान है और किसान जिधर को डिसीजन लेता है उधर सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी को किसान ने 2017 में भी भर भर के दिया और 2019 में भी दिया, 2014 में भी दिया। अब ये किसान तय कर रहा है कि आगे करना क्या है। वो जो निर्णय है ना, उससे दहशत, सरकार वेंटिलेटर पे है, सरकार टेंशन में है, सरकार परेशान है और जाहिर भी है जब हमें दुख दोगे तो हम सुखी तुम्हें रहने नहीं देंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि संविधान हमारे बगल में है, राष्ट्र हमारे ऊपर है। इसलिए हम भी अपना राष्ट्र को साक्षी मान के और धरने पे बैठे हैं, सब किसान बैठे हैं। टिकैत साहब के नेतृत्व में ये 7 महीने चले चाहे 70 महीने चले, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इसे कहीं से कोई खतरा नहीं है। सरकार की जो दम थी सब किसानों ने देख ली कि क्या है। हाँ, नरेश टिकैत ने एक बात का जिक्र भी किया कि जब भी किसान और सरकार के बीच बातचीत होती है, कभी भी जब वो वक्त आएगा जब किसानों की जीत होगी तो सबसे पहले सरकार को किसानों से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि 7 महीने और आने वाला जो भी वक्त होगा उस वक्त तक किसानों को यानी कि देश के अन्नदाता को सड़कों पर बैठाने की जो गलती सरकार ने की है उसकी माफ़ी सरकार को किसानों से मांगनी